सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 11 या 12 दिन हो चुके हैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ रीज़न था, बट अब आज से वीडियोस कंटिन्यू होने वाली है। मैंने कमेंट में भी आपको बताया था। तो आज हमसे एक सवाल पूछा गया था कि स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। अब ब्लैक बॉक्स को लेकर के कुछ टारगेट दिया गया था जनवरी में लास्ट मंथ, और वो स्टॉक का प्राइस टाइम 650 से 700 के बीच में था और उम्मीद थी कि स्टॉक ऊपर जाएगा, बट वहाँ से स्टॉक में ऊपर ना जाकर गिरावट देखने को मिली है। कैसे कैसे क्या क्या है सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप मुझे कमेंट करके बताना अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है ब्लैक बॉक्स। अगर आप आज की कंडीशन देखेंगे तो स्टॉक लगभग 450 रुपये के आसपास चल रहा है। तो देखो, अगर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि कहते हैं कि यार 2000-5000 की रेंज का कोई स्टॉक आप हमें बता रहे हो तो हम वो तो नहीं कर पाएंगे बाय। तो कोई बात नहीं है। देखो, आपको पहली बात तो प्राइस के हिसाब से कभी भी स्टॉक को बाय नहीं करना है। आपको टाइमिंग देखनी है, किस लेवल पे बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है, आपको ये पता होना चाहिए। बाकी मैं सिर्फ अपना ओपिनियन आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। आपको होल्ड करना है, सेल करना है, एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, ये सब आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। मेरा क्या ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर करूंगा, और मुझे क्या लगता है इस स्टॉक में आगे, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जल्दी हम यहाँ पर ज्वाइन बटन भी लाने वाले हैं। मे बी 1-2 महीने में मैं यहाँ पर ज्वाइन बटन ऐड कर दूंगा। आपका यहाँ पर जो हमारी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन होगी वो ऐड हो जाएगी। तो अभी फिलहाल के लिए हम ब्लैक बॉक्स की तरफ चलते हैं। पहले आप इसकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा पास्ट की, उसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देखो, पहले 1 महीने में इस स्टॉक ने क्या दिखाया है, लगभग 30% गिर चुका है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप टेक्निकल नॉलेज रखते हैं, ठीक है, मेरे थोड़े से वर्ड को थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते और आप स्टॉक को सोचेंगे कि भाई 30% गिर गया, अब क्या ही गिरेगा, अब यहां पर बाय कर लूं। टेक्निकल नॉलेज अगर आपको नहीं है और सिर्फ आप प्रिडिक्शन के बेस पर स्टॉक में इस लेवल पर बाय करेंगे तो कोई गारंटी नहीं है स्टॉक यहां से 30% और भी गिर सकता है, क्योंकि टेक्निकल देखने के बाद ही पता चलेगा यहां से रिवर्स होगा या नहीं होगा। तो सिर्फ प्रिडिक्शन के बेस पर ट्रेडिंग तो बिल्कुल भी मत करना। इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है, यहाँ पर ट्रेडिंग की बात रही है, चाहे वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग हो, मिड टर्म ट्रेडिंग हो, या फिर स्विंग ट्रेडिंग हो, कुछ भी किसी भी तरह की ट्रेडिंग हो, आपको सिर्फ प्रिडिक्शन के बेस पर नहीं, बहुत सारी चीज़ों को देखना है, उसके बाद डिसीजन लेना है। अगर ये सब चीज़ें आपको आती हैं अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो फिर आपको ट्रेडिंग में फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेनी पड़ेगी। और अगर आप बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह लिए किसी भी स्टॉक में जाओगे तो आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। अब यहाँ पर कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं इस स्टॉक में, कुछ थोड़े से नेगेटिव भी हैं, जिस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ इसकी अच्छाई बताऊंगा या सिर्फ इसकी बुराई बताऊंगा, दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, कहाँ पर प्लस पॉइंट है, कहाँ पर नेगेटिव पॉइंट है। तो 1 महीने में स्टॉक 30% गिर चुका है। अब जरा 6 महीने की इसकी परफॉर्मेंस देखोगे तो लगभग 13-14% की गिरावट है, और अपने हाई से अच्छी खासी गिरावट तो हम देख ही चुके हैं इसमें आई है। पिछले 1 साल में स्टॉक ने इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी 66% का रिटर्न दिया है। और साथ ही साथ 1 साल के चार्ट को देखकर हमें यह भी क्लियर पता चल रहा है स्टॉक में वॉलेटिलिटी कितनी ज्यादा है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ध्यान रखना, वॉलेटाइल स्टॉक जो है वो बिल्कुल अच्छी बात है। वॉलेटाइल स्टॉक में जो ट्रेडिंग है उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि कौन से लेवल पर एंट्री लेनी है, कौन से लेवल पर एग्जिट करना है, तो आप बहुत बड़ा लॉस कर सकते हो। इसीलिए आप अगर वॉलेटाइल स्टॉक की तरफ जा रहे हो तो बहुत सोच समझ के, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, इंडिकेटर, ठीक है, ट्रेंड का टाइम, उसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, इसके अलावा न्यूज़ और मार्केट की सिचुएशन, मार्केट के हालात को देखते हुए सब कुछ देखने के बाद आपको स्टॉक में डिसीजन लेना है, चाहे एंट्री का हो चाहे एग्जिट का हो, सब कुछ देखने के बाद। क्योंकि सारा जो खेल है ना वो है एंट्री और एग्जिट का, किस लेवल पर आप एंट्री ले रहे हो, किस लेवल पर एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। अब ये इतनी सारी मैंने आपको बातें इसीलिए बताई हैं कि आप मेरे कहने पर ही आप एंट्री ना लो, पहले थोड़ा सा खुद का भी दिमाग लगाओ। चलिए अब देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टॉक का प्राइस कितना है, 450 रुपये के आसपास। अगर आप इसकी कुछ दिन पहले की न्यूज़ देखेंगे तो ये देखेगा, एक्सपर्ट्स बोले बुलिश 800 रुपये के पार जाएगा भाव, आपका निवेश है क्या। कौन से स्टॉक की बात हो रही है, आप सबसे पहले नाम पढ़ लीजिएगा, ब्लैक बॉक्स। अब मैं यहाँ पर आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये जो न्यूज़ आर्टिकल है ना ये 3 जनवरी का है, और अभी क्या चला है, आज है 20 फेब, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट 1.5 महीने से भी ज़्यादा हो गया है। तो 1.5 महीने के अंदर अंदर स्टॉक जाना तो चाहिए 800 पे, लेकिन स्टॉक कहाँ गया, 450 पे। आप कहोगे कि 3 जैन को स्टॉक का प्राइस क्या था। अगर मैं यहाँ पर आपको जैन का इसका प्राइस दिखाऊं तो यहाँ पर देखो, ये है 1, 2 और ये रहा आपका 3 जैन को 665 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस था। 3 जनवरी को 2025 को 665 स्टॉक का प्राइस था। आप यहाँ पर प्राइस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिएगा यहाँ पर
अब यहाँ पर 675 रुपये के आसपास का यहाँ पर इसका प्राइस था। अब ज़रा यहाँ पर उस टाइम बोला गया था स्टॉक 800 पर जाएगा, लेकिन हुआ क्या, ये 675 से 450 पर आ गया। चलो मार्केट की सिचुएशन ऐसी थी। अब यहाँ पर खुद बताओ आप, जहाँ पर एक्सपर्ट्स स्टॉक में बुलिश है और वहाँ से स्टॉक में गिरावट आ जाए, थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए 10-20% 30% का, वहाँ पर हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है या फिर इस स्टॉक से हमें दूर रहना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी अब मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है। ये न्यूज़ आर्टिकल पुराना है, मैंने आपको पहले बताया, क्योंकि ये दिखाने के लिए इसमें क्या क्या टारगेट वगैरह दिए गए थे। अब यहाँ पर अगर आप इसके टेक्निकल को देखेंगे तो टेक्निकल क्या कहता है, ये देखिएगा, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर अच्छी बात है। ये सपोर्ट लेवल जो है अभी फिलहाल जो फैब 20 फैब को बनाए यहाँ पर, इससे पहले यहीं पर इसने सपोर्ट लिया था अक्टूबर 2024 में, और ये यहाँ पर रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। जुलाई 2024 में ब्रेक हुआ था। कब? जुलाई 2024 में ब्रेक हुआ, उसके बाद सपोर्ट लिया, नीचे नहीं आ पाया, दोबारा ऊपर गया, दोबारा अब इसी लेवल पर आया, और अब भी उम्मीद है पूरी ये स्टॉक इससे नीचे नहीं जाएगा। देखो मैं यहाँ पर वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, उम्मीद है। मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अगर कोई आपको ये बोल के कह रहा है कि नहीं बाय कर लो आंख बंद करके, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत कर देना, बहुत बुरी कंडीशन में फंस जाओगे। ये गलती नहीं करनी है। आप किसी भी स्टॉक में जा रहे हो, कितना भी अच्छा है फंडामेंटली टेक्निकली, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि स्टॉक में गिरावट ना हो। कितना भी अच्छा स्टॉक हो, गिरावट भी आएगी, और कितना भी ख़राब स्टॉक हो, तेज़ी भी आएगी। सारा खेल टाइमिंग का है, किस टाइम पे आप एंट्री एग्जिट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ यही मैटर करता है और कुछ नहीं मैटर करता है। बाकी चलो, अब यहाँ पर मैंने आपको सपोर्ट बताया है। अब यहाँ पर चांसेस क्या हैं आगे चलने के लिए। अब अगर आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलोगे तो मैं आपको यहाँ पर नाम पढ़ लीजिएगा पहले, ये रहा ब्लैक बॉक्स, ठीक है, ये रहा ब्लैक बॉक्स लिमिटेड। थोड़ा सा आप स्क्रॉल करें, ये देखिएगा यहाँ पर एक एनालिस्ट है, सिर्फ एक ही एनालिस्ट ने रेटिंग दी है जिसने 100% बाइंग बोला है। वैसे तो देखो यहाँ पर जो एनालिस्ट रेटिंग देते हैं वो अगले 1 साल के हिसाब से देते हैं, बट हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म की भी बात करते हैं, सिर्फ अगले 1 साल के हिसाब से नहीं कि भाई अगले 1 साल से स्टॉक में क्या होने वाला है, वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते हैं। बट 1 साल के हिसाब से स्टॉक में एंट्री ले सकते हो, ऐसा एनालिस्ट का मानना है। पब्लिक का ओपिनियन क्या है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, 100% बाइंग। इसके अलावा मैं डिटेलिंग वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कमेंट करना अगर आपको डिटेलिंग वीडियो चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7,637 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC ROE इसने अच्छा मेंटेन किया हुआ है। कंपनी अभी डिविडेंड नहीं देती है, 2 रुपये की फेस वैल्यू। चलो ये तो सब बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्या कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या नहीं, वो देखो आप यहाँ पर। हाँ, बीच में थोड़ा बहुत लॉस हुआ था सितंबर 2022 में, लेकिन उसके बाद से कंटिन्यू प्रॉफिट मेकिंग है। और ओवरऑल अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करेंगे तो पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट बना रही है। बीच में थोड़ा सा प्रॉफिट घटा था 2023 में, लेकिन उसके बाद फिर से इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो गया। उससे पहले 2019 और 20 में ये कोविड का टाइम था जब लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो 2021 के बाद से इसने अपने प्रॉफिट को मेंटेन किया हुआ है। थोड़ा सा घटा बढ़ा भी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी लॉस नहीं होने दिया। ये पॉजिटिव पॉइंट है। और स्टॉक का प्राइस CAGR भी इन्होंने बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है। देखो स्टॉक का प्राइस CAGR जो होता है, इसमें 2 कंडीशन है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये जो स्टॉक प्राइस CAGR होता है, एक तो ये होता है लॉन्ग टर्म के पर्पज से, भाई अगले 10 साल में 35% के CAGR से ये जो स्टॉक है रिटर्न दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी कैटेगरी में आता है, क्योंकि निफ्टी का 12 से 15% का CAGR होता है ईयरली बेसिस पर। तो यहाँ पर 35% का बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये कि ये फिक्स नहीं होता है। अब ये थोड़ा सा आपको टेक्निकल लग रहा होगा, इसके बारे में मैं पहले एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखी थी, अब तो ये प्लेलिस्ट यहाँ से ख़त्म हो गई है, लेकिन मैं जल्दी दोबारा शुरू करूँगा। यहाँ पर है नहीं, वो प्लेलिस्ट ख़त्म हो गई है वो, ठीक है। मैंने क्योंकि काफ़ी सारी वीडियोज़ यहाँ से डिलीट की है कुछ यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो ये चीज़ें मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा, तब आपको पता चलेगा इसका फ़ायदा क्या होता है। तो ये, लेकिन इसका फ़ायदा सिर्फ लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा अगर आप सेल्स ग्रोथ देखोगे तो ठीक है, बस लास्ट ईयर की थोड़ी सी ख़राब है। सेम वही प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, थोड़ी सी बीच में प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम देखें ओवरऑल तो इसमें
ठीक ठाक है, कोई ऐसी सिचुएशन नहीं कि इसमें बहुत कुछ खराब डेटा नजर आ रहा हो। थोड़ा सा डेट बढ़ रहा है लेकिन अभी भी कंट्रोल में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर आप देखेंगे तो 70% ज़्यादा प्रमोटर्स, 4.5% एफआई, जो कि इसी क्वार्टर में एफआई ने स्टेक को बढ़ाया। डीआई ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बाकी का 25% जो है वो पब्लिक के पास है। तो इसके फाइनेंशियल हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं और स्टॉक हमें डिस्काउंट पर भी मिल रहा है। प्लस यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि अपने सपोर्ट लेवल पर भी है। तो कई सारे साइन हमें ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक में चांसेस हैं रिकवरी के। अगर मार्केट में ही कोई प्रॉब्लम आ जाए, भाई मार्केट में कोई सिचुएशन ऐसी आ रही है कि भाई पूरी मार्केट, जैसे भी कुछ टाइम पहले एफआई कंटिन्यू सेलिंग कर रहे थे, प्रेशर बना हुआ था, यूएस इलेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हुई और क्वार्टर रिजल्ट खराब आ रहे थे जिसकी वजह से पूरी मार्केट में प्रेशर बना हुआ था, तो फिर तो देखो कितनी भी अच्छी कंडीशन है स्टॉक की, जब पूरी मार्केट गिर रही है तो ये भी गिरेगा, सीधी बात है। लेकिन अगर मार्केट नॉर्मल चलती रही तो देयर इज ए हाई चांसेस ये स्टॉक यहाँ से रिकवर कर सकता है, हाई चांसेस हैं। तो अब ये आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है, आप यहाँ पर कितना रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि आपको कभी भी, अगर आप बिल्कुल बिगनर है, फिर तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि एक ही स्टॉक में उठा के आपने सारा पैसा डाल दिया, ये गलती मत करना, वरना बहुत बुरा फंस जाओगे आप, आपका पैसा यहाँ पर फंस जाएगा अच्छी तरीके से। तो एक तो आपको डाइवर्सिफिकेशन करना है, दूसरी चीज़ थोड़ा सा आप खुद भी गूगल करके इसके बारे में सर्च कर लो, यूट्यूब पर वीडियोज़ देख लो। बाकी ठीक है, कुछ रिस्क तो आपको रहेंगे ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि आप सोचो कि नहीं यार जब मैं बिल्कुल 100% सेटिस्फाई हो जाऊं कि यहाँ से स्टॉक ऊपर ही ऊपर जाएगा तब एंट्री लूँ, तो ऐसा मार्केट में पॉसिबल ही नहीं है। रिस्क रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रिस्क ना रहे। तो ये आपके रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब आप रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर अपना एक लिमिटेड अमाउंट के साथ जा सकते हैं। तो चांसेस हैं, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पर, तो आप देख लीजिएगा आपको क्या लगता है। बट अगर आपने हाई लेवल पर बाय किया, आप एवरेज भी कर सकते हैं और एंट्री भी ले सकते हैं इस लेवल पर आप। और ये कहेंगे कि कितने टाइम के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 3 महीने, 6 महीने या साल भर का आपका व्यू है। तो इस हिसाब से, हाँ इतना नहीं कि आपको 10-5 दिन में, 10-5 दिन में हो सकता है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। कम से कम 3 महीने और 3 महीने से लेकर 1 साल के बीच आप इसमें एंट्री और होल्ड करके या इसमें एवरेज करके चल सकते हैं। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद एंट्री या एग्जिट करना। नहीं है आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद से रिसर्च कर लो, फिर भी आपको नहीं समझ आता है फिर आप मुझे कमेंट करो, फिर मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा कि इस स्टॉक में आपको क्या करना चाहिए। मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या होगा कमेंट करके बता देना, मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए भाई शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर जो मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इस पर भी मैं वीडियोस अब दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ। इन दोनों चैनल पर ही वीडियो मैंने बंद कर रखी है 10-11 दिन से, तो मैं दोबारा से स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।